नासिन की खिदमत में हाया जावेद का सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। नासिन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। शदीद गर्मी के बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिशें, खौफनाक जालाबारी और गरज चमक से लोग खौफजदा। वादी के मुतादिद इलाकों में बाद दोपहर शदीद जालाबारी से मेवा बागात और खेतों में नुकसान। 31 मई तक मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। माह बाद पहलगाम हमला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में काबीना की मीटिंग की सदारत की। अमन के दुश्मन हमारे अज़म को कभी डिक्टेट नहीं करेंगे। मरकज़ जम्मू कश्मीर में सयाहत को बहाल करने के लिए कुछ बड़े फैसले करेगा, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है वो रुकेगा नहीं। उसके साथ साथ इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को 22 अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। जाहिर सी बात है, पहलगाम आए हैं तो टूरिज्म के हवाले से भी हमारा छोटा मोटा एजेंडा होगा। स्टेज पे मेरे साथ अभिजीत पाटिल साहब बैठे हैं, ट्रैवल और ट्रेड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। गवर्नमेंट की कोई कोशिश इसमें रही नहीं, खुद इन्होंने मेहनत करके महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स का एक ग्रुप तैयार किया और उनको कश्मीर लाया। आज पहलगाम में है, फिर गुलमर्ग जाएंगे, श्रीनगर और फिर वापस। और हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह बनती है कि जब शुरू में अभिजीत ने इस ग्रुप के हवाले से बात की तो कहा था कि मैं 20-25 लोगों को अपने साथ लाना चाहता हूं। जब हमने कहा कि जरूर आइए तो 25 से तादाद 40 की बनी। जब प्रोग्राम फाइनल हुआ और मैंने इनसे कहा कि मैं पहलगाम में इनसे मिलने जरूर आऊंगा तो नंबर 50 तक पहुंच गया था। आज मुझे पता चला कि 60 जो है वो नंबर क्रॉस कर चुका है और 60 के आसपास महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह ट्रैवल और ट्रेड को जो है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस मौके पे अपने तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से, पहलगाम के लोगों से के तरफ से अभिजीत और इनके साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर फैसला कुन कार्रवाई थी। पूरी कार्रवाई कैमरों के सामने रिकॉर्ड की गई ताकि कोई भी सबूत न मांगे। हिंदुस्तान बहादुरों की सरजमीन है। मुल्क पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को अब प्रॉक्सी वार नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की सलाहियत बेनकाब हुई है क्योंकि वो भारत को जंग में शिकस्त नहीं दे सका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अमित शाह का 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर 29 मई से पुंछ में सरहद पार गोलाबारी के मुतासरीन से भी मुलाकात मुतवक्का। जम्मू में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जो लोग एक चुटकी सिंदूर की कदर नहीं जानते थे उन्हें ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ सिखा दिया। नरेंद्र मोदी का 11 साला दौर वज़ीर आज़म के तौर पर तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा।
गुजरात का बेटा मुल्क की तरक्की और कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म फिदा वर्जी करने वालों को सबक सिखा दिया गया। अमित शाह। वादी में खौफ का माहौल कम हो गया, कश्मीर में सयाहों को दोबारा खुशामदीद कहने का वक्त आ गया है। अमरनाथ यात्रा कई नस्लों से हो रही है, हमें उम्मीद है इस बार भी यात्रा में बड़ी तादाद में लोग आएंगे। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के वादे को पूरा करे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। BSF ने बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ अपने मुहाफ़िज़ों को कम नहीं होने दिया। हम पर 1 इंच ज़मीन पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए चौकसी और तैयार है। IGP BSF जम्मू। फिलहाल स्कूलों में घरमाई तातीलात का कोई मंसूबा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई भी फैसला मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। नाज़िम तालीम कश्मीर। कल श्रीनगर के होकरसर वेटलैंड में नहाने के दौरान 9वीं जमात का तालिब इल्म ज़ैद बशीर लुक़मा अजल हुआ। इलाके में कोहराम। इतला के मुताबिक चंद स्कूली बच्चों ने होकरसर के अंदरूनी इलाके में शिद्दत की गर्मी महसूस होने के बाद वेटलैंड का रुख करके नहाने का फैसला किया। इस दौरान होकरसर का वेटलैंड जो काफ़ी गहरा है, ज़ैद बशीर दलदल में फंस जाने की वजह से खुद को वापस न चढ़ा सका। इतला मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंची। रिवर पुलिस और SDRF की टीमें कठिन और मुश्किल दरियाई रास्ता होने की वजह से जाए वारदात पर न पहुंच पाई और मकामी नौजवानों ने बड़ी मशक्क़त के बाद 16 साला ज़ैद बशीर को पानी से बाजियाब किया। कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्रीनगर के मुजगुड इलाके में पुलिस अफसरान की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने कैंप में मौजूद डॉक्टर साहिबान से तिब्बी जांच करवा के अदवायात भी वसूल कर ली। इस मौके पर आम लोगों ने इस तरह के तिब्बी कैंप मुनक्किद करने को सराहा। नाम जॉन मोहम्मद है, तो मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। तो जैसे कि आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यहाँ पे ये फ्री मेडिकल कैंप रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि लोगों में एक सहूलियत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपनी मेडिसिन, वो नहीं खरीद पाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप है। ऐसे कैंप होने चाहिए, मेरे ख्याल से हर एक जगह होने चाहिए। और पुलिस के साथ हम लोग जब अच्छे से रहते हैं तो ऐसे कैंप जब लगते हैं तो ऐसे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं भी बड़ा खुश हो गया कि जब मैं यहां आ गया तो मैंने देखा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि ऐसे मेडिकल कैंप हो जाए। और हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पुलिस जो है उनको हमारी तरफ से सैल्यूट है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा वो हर एक जगह करे। कठुआ जम्मू के जंगली इलाकों में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तला। फौज व फोर्सेस और पुलिस की खुसूसी ऑपरेशन गुट ने वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले मजदूर की लाश डोडा में तामीराती जगह के करीब मजदूरों के रिहायशी क्वार्टर से बरामद, तफ्तीश शुरू। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर कांग्रेस का जबरदस्त खराज पेश।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जमहूरियत पर यकीन रखते थे, न कि डेमोग्राफी पर। 21वीं सदी के हिंदुस्तान का तस्वुर नेहरू के ताउन के बगैर नहीं किया जा सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे। लैंडस्लाइड का वाक़ा पेश आने के बाद जम्मू किश्तवाड़ शहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद। शहरा को खोलने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। मुसाफिरों को फिलहाल सफर न करने का दिया गया मशवरा। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।